क्वेश्चन 71 क्या बोल रहा है कि एक ट्रेडर है जो कि 2 हॉर्सेस बाई किया 19,500 में। ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 20% एंड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, एक को 15% के प्रॉफिट पे सोल्ड किया, एक को 20% के लॉस पे सोल्ड किया। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच हॉर्सेस इज सेम देन द कॉस्ट प्राइस आर रेस्पेक्टिवली। कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक हॉर्स, मान लो ये पहला हॉर्स है और एक हॉर्स ये दूसरा हॉर्स है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 20% की हानि हो रही है ना, यानी कि 20% लॉस हो रहा है। यानी कि 5 की वैल्यू जो होनी है ना, वो हो जा रही है 4। और इधर क्या हो रहा है, जो 15% का लाभ हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 20 की चीज़ जो है ना वो 23 हो जा रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या दिया हुआ कि हॉर्स, जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है दोनों घोड़ों की, समान है, विक्रय मूल्य समान है। यानी कि 4 इंटू अगर 23 करेंगे और 23 इंटू 4 करेंगे तो 92 आएगा, जो कि सेम है दोनों की, 92। तो यहाँ पे भी 23 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 115 आ जाएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 195। ये टोटल कितना हो जा रहा है, ये टोटल हो जा रहा है 184। तो सीपी कितना हो जा रहा है, दोनों हॉर्सेस का मिला के 195 हो जा रहा है, ठीक है। तो 195 की वैल्यू जो है ना वो बराबर है कितनी के, 19,500 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100। तो हमें क्या निकालना है, 115 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल 115 इंटू 100 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 11500 आ गया, ठीक है। 80 यूनिट का भी निकाल लेते हैं। 80 यूनिट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 इंटू 100 यानी कि 8,000, ठीक है, 8,000। तो दोनों हॉर्स का निकल गया, एक का हो जाएगा 11,500, एक का 8,000। ऑप्शन बी हमारे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पर्सन जो है वो सोल्ड किया आर्टिकल को 20% प्रॉफिट को ऑन द सेलिंग, आफ्टरवर्ड्स व्हेन द कॉस्ट प्राइस वाज reduced by 10%, then he also reduced the selling price by 10%. His percentage of profit on the cost price will be। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट एसपी पे हुआ, उसका मतलब हुआ कि 1/5, ठीक है। 1/5 हुआ। अब 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट का मतलब हुआ कि 10 प्रॉफिट हुआ, और नीचे नीचे जो है वो 50 जो है वो एसपी हुआ। नीचे 50 जो हुआ वो सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब क्या होगा कि सीपी जो है ना वो बराबर है कितना है, एसपी माइनस प्रॉफिट के, ठीक है। एसपी माइनस प्रॉफिट के बराबर है। तो एसपी कितना है 50 और प्रॉफिट कितना है हमारे पास 10, यानी सीपी कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 40 हो जाएगा सीपी। अब क्या हो गया सीपी और एसपी, सीपी कितना है 40 और एसपी कितना है 50, ठीक है। इसमें क्या हो गया, 10% का रिड्यूस हो गया, 10% रिड्यूस यानी कि 36। ये हो गया 36। और इसमें कितना हो गया, इसमें हो गया 10% का, इसमें भी रिड्यूस हो गया तो ये 45 बन गया। तो ये नया सीपी और एसपी हो गया 36 और 45। अब ये 36 और 45 जो है ना, ये 36 और 45, इसमें क्या हो रहा है कि 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो नया एसपी आया है ना, इसमें क्या हो रहा है कि 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो 9 यूनिट की प्रॉफिट कितने से हो रही है, 36 से हो रही है। इंटू 100 करेंगे तो 9 चौके 36 और 4 से 100 कटेगा, 4 दूनी 8 और 20 25, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड इट्स गेन। गेन बताना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना हो जाएगा, 1 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो 33 मीटर का 33 रुपया हो गया, ठीक है। 33 मीटर का 33 रुपया हो गया। और सीपी कितना हुआ, 1 मीटर क्लॉथ का सीपी, 1 मीटर क्लॉथ का कितना हो गया, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और सीपी ऑफ 33 मीटर का कितना हो जाएगा,
तो 33 मीटर का हो जाएगा हमारे पास 3/4 इंटू 33, यानी कि 99/4। ठीक है, 99/4 हो गया। और एस पी ऑफ 33 मीटर का कितना था, 33 दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास 33 माइनस 99/4, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 33/4। ठीक है, इतना तो हो गया। अब क्या हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33, प्रॉफिट कितना आया 33/4 और डिवाइडेड बाई 99/4। ठीक है, और ये इंटू 100 के बराबर। तो इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, यानी कि 33 सही 1/3%। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा, 33 सही 1/3%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। तो 18 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू है 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, इक्वल्स टू है 16 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो सीपी अपन में एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 16/18। इसको फर्दर लिख सकते हैं 8/9, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है, 1 मतलब प्रॉफिट। तो एक की वैल्यू 16 पे इंटू 100, 16 से 100 कटेगा, कितना आ जाएगा, 60% का गेन होगा, यानी कि 12 सही, 12 24, 24 एक 25, 25/2 हो जाएगा ना ये, 25/2% का गेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक मिल्कमैन है जो कि मेक्स ए प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट कर रहा है सेलिंग मिल्क मिक्सड विद वाटर 9 लीटर का मिक्स कर रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज 10 रुपये एंड द रेशियो ऑफ द वाटर मिल्क एंड वाटर इन द सेड मिक्सचर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना है मिल्क और वाटर का, 9 रुपये, 9 लीटर है। ठीक है, 9 लीटर है। ठीक है, 9 9 रुपये पर लीटर है, 9 रुपये पर लीटर है, हायर 9 रुपये पर लीटर है। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इक्वल्स टू 20% हो रहा है। ठीक है, और सीपी ऑफ मिक्सचर कितना हो जा रहा है मिल्क और वाटर का। तो सीपी में मिक्सचर हो जा रहा है मिल्क और वाटर का 9 से 100/120, यानी कि 7.5। ठीक है, क्वेश्चन पर एक बार, द मिल्क मैन जो है प्रॉफिट कर रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है बाई सेलिंग मिल्क मिक्सड विथ वाटर एट 9 रुपये पर रुपये इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज 10 रुपये। अगर सीपी जो है 1 लीटर का प्योर मिल्क का 10 रुपये है, तो रेशियो मिल्क और वाटर का बताना है। ठीक है, तो अब एलिगेशन हम लोग यूज़ करते हैं। एलिगेशन अगर यूज़ करेंगे तो कैसे, प्योर मिल्क प्योर मिल्क कितना है 10, और प्योर वाटर कितना हो जाएगा 0, और दोनों का मिक्सचर कितना 7.5। तो रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे 7.5, यहाँ पे होगा 7.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5। रेशियो कितना हो जा रहा है, 3:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, 3:1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, मेन ये था सीपी कितना हो रहा है, सीपी 7.5 कैसे आ रहा है, क्योंकि 9 9 रुपये है ना, 9 रुपये पर लीटर है। तो 9 रुपये पर लीटर का मतलब कि जो 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, जो 20% 100 का इनिशियली, और 120 प्रॉफिट जो हो रहा है वो डिवाइड कर देंगे, और दोनों का जैसे कि 100 डिवाइड कर देंगे, और 1010 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और अपन में 6 हो जाएगा, 6 से 9 कटेगा, 3 और 2 15, और 2 7.5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 76, इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 76 में क्या है कि एक शॉप क्या है, बॉट किया 15 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 29 रुपये पर केजी। ठीक है, 25 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 20 रुपये पर केजी। ही सोल्ड द मिक्सचर ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ द राइस एट 27 रुपये। प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या था। तो सीपी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, सीपी मिक्सचर कितना हो जाएगा, 15 × 29 प्लस 25 × 20। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 435 प्लस 500, 25 दूनी 25 दूनी 50, 500 यानी कि 395। तो एस पी ऑफ वन मिक्सचर ऑफ राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27। ये दिया हुआ है ना, रेट ऑफ 27। ठीक है। और एस पी ऑफ 40 kg का कितना हो जाएगा, 40 यानी कि 27 × 40, 1080 हो गया। डिफरेंस कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 145 का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टेप रिकॉर्डर इज 1500 है, और मैन्युफैक्चर जो है वो फिक्स कर दिया, मार्क प्राइस 20% अबव द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड उसमें डिस्काउंट भी इन सच वे टू गेट अप 8% का प्रॉफिट हो रहा है उसमें। डिस्काउंट भी ऐसा अलाउ किया है जिसमें 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है हमें। ठीक है। तो सी पी अपन में एम पी कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे, सी पी अपन में एम पी 5 से 6। डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 से 6 यानी कि 20% एवो हो रहा है। ठीक है। 20% एवो का मतलब 120। ठीक है। और सी पी अपन में एस पी कितना हो जा रहा है, 25/27। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 8% का प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट जो हो रहा है ना ये वो। ठीक है। अब एस पी बराबर नहीं, सी पी बराबर करते हैं, सी पी बराबर करेंगे तो एस पी और एम पी निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो सी पी बराबर करेंगे तो 25 है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 25 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और ये नीचे कितना हो जाएगा, नीचे होगा 30। ठीक है। नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, इसमें एक, लेकिन 5 से कैसे करेंगे, इसको रेशियो बराबर करना है, तो 25 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। और 25 × 5 करेंगे तो 125, तो 125 ये हो जाएगा। एस पी कितना हो जाएगा, 135। एम पी कितना हो जाएगा, 150। ठीक है। डिस्काउंट यानी कि एस पी और एम पी में निकलता है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, हम एस पी और एम पी में निकलता है तो डिस्काउंट हमारे पास कितना आ रहा है, 10। तो डिस्काउंट क्या हो जाता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15, 15 अपॉन में 150, यानी कि 1/10, यानी 10% का डिस्काउंट। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। डिफरेंस ऊपर हो जाता है 15 और नीचे वो हो जाता है इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 कर दोगे ना तो आ जाएगा 1010 कैंसिल 10%। ठीक है। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक पब्लिशर है जो प्रिंट कर दिया है 2000 कॉपीज ऑफ बुक एट अ कॉस्ट ऑफ 70,000। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 400 कॉपीज फ्री एज अ स्पेसिमेन कॉपीज। ही गिव 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक विच इज 75 रुपये। व्हाट इज द गेन और लॉस, लॉस परसेंटेज। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है पब्लिशर का 2000 कॉपीज का वो है 70,000। ठीक है। और एक एक बुक का क्या हो जाएगा, एक बुक का क्या हो जाएगा, एक बुक का मतलब कि 70,000 को 2000 से डिवाइड कर देंगे। 70,000 को 2000 से डिवाइड कर देंगे, 3 0 3 0 कैंसिल, 7 35, 35 रुपया हो गया एक बुक का दाम। अब मार्क प्राइस ऑफ एक बुक कितना हो जाएगा, 75 रुपया। मार्क प्राइस ऑफ एक बुक दिया हुआ है हमारे पास 75 रुपया। ठीक है। ये भी लिख लेते हैं, एमपी जो दिया हुआ है वो हमारे पास कितना है, 75 रुपया। और सीपी जो एक बुक का होगा, एमपी भी एक बुक का और सीपी भी एक बुक का, 35 रुपया। 35 रुपया। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है हमारे पास 30% का डिस्काउंट दिया। और सेलिंग प्राइस ऑफ एसपी दिया हुआ है एक बुक का कितना होगा, 52.5। 30 75 में 30% का डिस्काउंट करेंगे तो यानी कितना, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 52.5। ठीक है। तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 - 52.5। डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा कितना, 75 - 52.5, यानी कि ये हो जाएगा 22.5। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो 22.5 अपॉन में 75 × 100
75 × 100 यानी कि डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 30% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है। उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया 400 बुक को, ठीक है, फ्री में। ये फ्री हो गया, 400 बुक को फ्री है। तो जो एक्चुअल पैसा लिया वो 1600 बुक पे पैसा लिया। 1600 बुक्स को 52.5 के प्राइस पे बेचा, तो कितना हो जाएगा, 10 से नीचे 1010 कैंसिल हो गया। ठीक है। 160 × 525 कितना हो जाता है, ये 84,000 हो जाएगा। ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP, यानी 84,000 माइनस 70,000, यानी कि 14,000। ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14,000 अपॉन में 70,000। 70,000 हमारे पास हुआ है कॉस्ट प्राइस, 70 पे 3 0। ठीक है। 70 पे 3 0 है, तो क्या, इंटू 100। 20 20 20 20 कैंसिल, 20 20 20 20 कैंसिल। 7 दूनी 14, 20, यानी कि 20% का गेन होगा। ऑप्शन है यहाँ से आंसर। ठीक है। 79 क्वेश्चन क्या बोला कि एक मैन्युफैक्चर जो है वो सेल करके आर्टिकल को टू ए होलसेलर डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% का प्रॉफिट। तो वो होलसेलर डीलर जो है ना, वो सेल किया शॉपकीपर को 20% के प्रॉफिट में। द शॉपकीपर सेल्स टू कस्टमर को 5,000, 56,100 रुपये में, एट अ लॉस ऑफ 15% का लॉस हुआ। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन द टू द मैन्युफैक्चर, से CP कितना हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ही CP कितना हो जाएगा। तो लेट कर लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये A जो है वो B को सेल किया। ठीक है। और B जो है वो C को सेल किया। ठीक है। A जो है B को सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% का प्रॉफिट, और जो बी जो है डीलर जो है वो 20% के प्रॉफिट पे सेल किया। ठीक है। अब सी जो है वो डी को सेल किया, डी मतलब कि कस्टमर जो है, कस्टमर को। इसमें क्या हो रहा है कि 15% का लॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से वैल्यू 11 हो जा रही है प्रॉफिट में। और नेक्स्ट क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, 5 की वैल्यू जो आ रही है वो 6 हो जा रही है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो रहा है, 15% यानी 20 की वैल्यू जो है वो 17 हो जा रही है। ठीक है। अब ये तीनों तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 50 दूनी 100, यानी कि 1,000 की वैल्यू जो है वो 1122। ठीक है। 1122, सॉरी। तो ये 1122 की वैल्यू जो है ना, उसकी दी हुई है हमारे पास 56,100। ठीक है। तो कितने टाइम्स होगा ये 50 टाइम होगा। 50 टाइम होगा, तो 1100 में भी 1,000 में भी 50 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 50,000। तो मैन्युफैक्चरर के पास जो है ना वो, सॉरी, 5,000 होगा ना, तीन ये एक चार, 4 0 होगा ना यार, 50,000 होगा, ये ऑप्शन सी होगा सही आंसर। सही तो कर रहा था मैं, 50,000 सी होगा अब सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहते हैं, एक ए जो है सेल करता है आर्टिकल बी को, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ, ए जो है आर्टिकल बी को सेल करता है मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 1/5 ऑफ हिज आउटले। ठीक है। और बी जो है वो सेल करता है सी को 20% के गेन पे। ठीक है। प्लस का साइन रहता है कि 20% गेन हो रहा है। सी जो सेल करता है 8 to 600 एंड इनकॉर्स है 1/6 लॉस ऑफ आउटले। ठीक है। सी जो है वो किसी और को, डी को मान लो सेल करता है, तो वहां पे जो सेल करता है ना वो 600 रुपये में सेल करता है, और इसमें 1/6 जो है वो लॉस होता है उसका आउटले पे। ठीक है। तो अब इसमें भी सेम क्या हो रहा है कि 20% का गेन हो रहा है बी से सी में, और ए से बी में क्या हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है 1/5 का। 1/5 यानी कि 10 की वैल्यू 11 हो रही है, 1/5 यानी 20%। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ 1/5 ऑफ इट्स आउटले हो रहा है ना, यानी 10 की वैल्यू 11 हो जा रही है। 20% की वैल्यू कितना हो रही है, 5 से 6 हो जा रही है। ठीक है। और 1/6 ऑफ इज आउटले, 6 ऑफ इज आउटले मतलब कि 20 की वैल्यू जो हो रही है वो 17 हो जा रही है। ठीक है।
टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, और ये टोटल ये मल्टीप्लाई करेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ये 150 और ये 180। ठीक है, सी पी ऑफ ए, ये हो जाएगा एस पी ऑफ सी। ठीक है, तो 180 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 600 के बराबर है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 अपन में 180। तो 150 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 600 अपॉन में 180 इंटू 150। 1010 कैंसिल, यानी कि 500 आ जाएगा ये हमारे पास। 500 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।